नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रवि चौधरी। आप देख रहे हैं मिस्टर कोडर। लास्ट टाइम हम बना रहे थे एक मूवी ऐप, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं उसे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे हम बनाएंगे व्यू पेज और डिटेल पेज। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जैंको व्यू डॉट जेनेरिक इम्पोर्ट लिस्ट व्यू एंड डिटेल व्यू। तो चलिए लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू बनाते हैं। लिस्ट व्यू, तो यहाँ पे हम टेम्पलेट नहीं लगाएंगे, तो सिंपली हम इंपोर्ट कर लेते हैं हमारा मॉड्यूल मॉडल फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट मूवी। तो इसे इंपोर्ट कर लिए। यहाँ पे मूवी सिट एम कैपिटल, ओके। मॉडल्स, इट इज़ मॉडल्स, ओके ना इंपोर्टेड। तो अभी हम लिस्ट व्यू किए, अब इसे भी हम चेंज करेंगे। इसका नाम रखेंगे हम मूवी। तो इस लिस्ट व्यू का नाम रखेंगे हम मूवी और एक क्लास क्रिएट करते हैं डिटेल व्यू के लिए, डिटेल व्यू। और इसका नाम भी सेम रखेंगे, मूवी डिटेल। जस्ट इनफ फॉर दिस मूवी ना। इसको भी टेम्पलेट स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे कमेंट आउट कर देंगे। तभी से इंपोर्ट कर लिए। तो चलिए हम लिस्ट व्यू का टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। तो सेम डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे टेम्पलेट्स। अब इस टेम्पलेट फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, FX मूवी। इसके अंदर इसके टेम्पलेट्स रहेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बनाएंगे एक नया फाइल जिसका नाम रखेंगे मूवी लिस्ट, list.html। तो दोस्तों जेंगो यहाँ अपने आप समझ जाता है कि उसका लिस्ट व्यू और डिटेल व्यू कहाँ पे अगर हम इस फॉर्मेट में बनाते हैं। तो इसका नाम रखेंगे डिटेल मूवी डिटेल डॉट HTML ना, ओके फॉर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम H1 टैग देके हेलो लिस्ट H1 डिटेल ना। अब इसका हमें URL सेटअप करना है। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे URL पैटर्न है। तो यहाँ पे हम पाथ ले लेंगे। पहले तो हम इंक्लूड को इंपोर्ट करेंगे। इंक्लूड सेम फोल्डर में रहता है URLs के। तो अगर हम डालते हैं मूवी तो फिर ये जाना चाहिए हमारे FX मूवी एप्लीकेशन में जाके URLs के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे URLs हम क्रिएट करेंगे। तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है इस तरह पैटर्न में। तो देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहले हमने फ्रॉम जेंगो पाथ यानी कि याला व्यू इंपोर्ट कर रखा है ऑलरेडी, पाथ जिस वन। और अब हम करेंगे और फ्रॉम व्यूज़ यानी कि व्यूज़ में से मूवी लिस्ट मूवी डिटेल, फ्रॉम व्यूज़ मूवी लिस्ट एंड मूवी डिटेल विल इंपोर्ट हियर, वेयर गॉट इट हियर। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया और यहाँ पे URL पैटर्न दिया है। उसके अंदर हमने लिखा है पाथ मूवी लिस्ट एज अ व्यू। अगर हमारे पास क्लास व्यू होगा तो एज व्यू लगाते हैं हम और उसको एक नेम देंगे मूवी लिस्ट। और यहाँ पे मूवी डिटेल अगर वो डिटेल का है तो यहाँ पे ये इंट PK इसकी प्राइमरी की है, यानी कि ये प्राइमरी की स्पेसिफाई होता है। प्राइमरी की है, इसके बारे में आगे आपसे बात करूँगा। तो चलिए देखते हैं एक बार रन करके ये रन भी हो रहा है या नहीं। तो सर्वर रन कर देते हैं। यहाँ पे डालेंगे लोकल होस्ट। तो यहाँ पे एरर आ गया छोटा सा, टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट मूवी FX मूवी लिस्ट। टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट यानी कि टेम्पलेट में कुछ तो भी मिस्टेक हुआ है। तो नाउ टेम्पलेट मूवी ओके दोस्तों, तो इसे रीनेम करना है टेम्पलेट। P डालना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। तो एक बार और सर्वर रन किया हमने रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे आ गया। और अगर हम इसके डिटेल व्यू पेज पे जाएंगे तो ये हमें अलाउ नहीं कर रहा, क्योंकि हमने शायद डेटाबेस
क्रिएट कर लिया इसलिए नो मोर फाउंड मैचिंग क्वेरी। ओके, तो एक बार इसके आगे करके देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो टेम्पलेट हमने डाउनलोड किया था उसे ओपन कर लें। तो यहाँ पे index.html नो, यहाँ पे .html, ये देखिए, इसे हम एक बार देख लेते क्या है ये। जैसा कि मैंने बताया, फायरफॉक्स से ओपन किया हमने एक को, और ये सिंगल पेज, ये हमारा होगा डिटेल व्यू। तो सबसे पहले हम लिस्ट व्यू बनाएंगे। तो जेनरिक ओपन किए, ये रहा। तो हम इसका बनाएंगे इसको यूज़ करके। तो चलिए शुरू करते हैं। डिटेल व्यू के बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लें और यहाँ पर सेम लेवल पे एक और टेम्पलेट फाइल क्रिएट करेंगे। जहाँ पे manage.py है वहीं पे न्यू फोल्डर टेम्पलेट्स, और इसके अंदर एक क्रिएट करेंगे base.html base.html, और इसमें सारा कोड अपना पेस्ट कर देंगे। तो अभी मेन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है हमें, क्योंकि बाकी सब हमारा सेम रहने वाला है। ओके, वेट अ मिनट, शायद रॉन्ग हो गया। यहाँ से मेन टू मेन करना है। 1 मिनट, सेशन क्लोज करेंगे। तो अभी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। ये हेडर तक है, उसके नीचे जो टैग रहेगा मेन करके उसे क्लोज करके इस तरह पूरा कॉपी करना है और उसको ले जाके हमारे लिस्ट व्यू में पेस्ट करना है। ये यहाँ पे आ गया। सबसे पहले इसे बंद कर लेते हैं और यहाँ पे हम लगाएंगे एक्सटेंड फ्रॉम base.html। ये इनहेरिट करता है कि जो इस पेज का व्यू होगा सेम व्यू यहाँ पे आएगा, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज़ और डालनी पड़ती है। यहाँ पे ब्लॉक डालना पड़ता है, ब्लॉक, और ब्लॉक का नाम हम रख देंगे बॉडी। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो यहाँ पे सेम हम ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ब्लॉक, और इसका नाम भी वही रखना पड़ेगा जो वहाँ पे रखा गया था। तो अब जो भी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने इसे बना लिया। तो अब जो भी कोड आएगा वहाँ से वो डायरेक्ट इसके बीच में एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, और बाकी का लुक एंड फील सेम रहेगा। चलिए कंटिन्यू करके देखते हैं। एक बार सर्वर रन हो रहा है तो इसे रन करके देखते हैं ना। देखिए आ गया, लेकिन ये हमारा CSS और जावास्क्रिप्ट लोड नहीं कर रहा, तो उसके लिए हमें CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल डालनी पड़ेगी। यहाँ से CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों को कॉपी करें और यहाँ पे दिख रहा है स्टैटिक फोल्डर, इसमें पेस्ट करना है हमें। तो फिर स्टैटिक में हमने इसे पेस्ट कर दिया। तो अब base.html में जाएंगे, फिर भी हमारा लोड नहीं होगा स्टैटिक, क्योंकि हमें स्टैटिक फाइल को लोड करने का अलग तरीका होता है जेंगो में। तो आइए मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। मूवीज़ के अंदर सेटिंग्स में आप जब जाएंगे तो यहाँ देखिए स्टैटिक फाइल करके दिया रहेगा, इस URL पे जाना है आपको और फिर देखना है क्या है ये। देखिए यहाँ पे बता रहा है स्टैटिक फाइल इस तरह इंपोर्ट करना है और लोड स्टैटिक का यूज़ करना है। तो लास्ट टाइम हमने स्टैटिक फाइल तो सेटअप कर दी थी, तो चलिए हम एक बार लोड URL करते हैं और याद रहे इस तरह हमें अपना पाथ डिफाइन करना है। तो एक बार करके दिखाते हैं। तो base.html में जाएंगे यहाँ पे और मैं कहूँगा आप लोग ये सब करके रखे पहले, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो जाए, इसलिए इस पार्ट को मैं स्किप कर देता हूँ और मैं करके रखता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने सब चीज़ें चेंजेस कर दिए। तो आइए इसे लोड करते हैं आप। तो देखिए कुछ इस तरह लोड होने लग गया। तो अब यहाँ पे हमें अपना डेटा पास करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे मूवीज़ डिटेल में, नो लिस्ट में, सॉरी, स्पैन, और यहाँ पे देखिए डिटेल सम ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटिंग इटसेल्फ, वो खुद को बार बार रिपीट कर दे। जैसे कि ये इन सबको फोल्ड कर लीजिए, इसमें से सिर्फ हम एक रखेंगे, उसके ऊपर फॉर लूप लगाएंगे और बाकी सब निकाल देंगे। हमें सिर्फ एक ही की ज़रूरत है और इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और ये एक्शन टैग भी निकाल दिए। तो अब हमें यहाँ पे एक वेट
चलिए हमारे पास 2 हो गया है, तो इसे भी निकाल देते हैं हम। तो अभी हमारे पास एक ही रह गया है। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर मूवी चेक लिस्ट। अभी हमारा डेटा डायनेमिक, अभी हमारे पास कोई एंट्री नहीं है, तो एक बार हम एक एंट्री पास करके देखते हैं। लोकल होस्ट एडमिन, तो फिर मूवीज़ के अंदर एक मूवी ऐड करेंगे। कौन सी मूवी? बैड बॉयज़ याद करते हैं। बैड बॉयज़ फॉर लाइफ बैड बॉयज़ फॉर लाइफ, और इसे ऐड कर लेते हैं हम। एक्चुअली इसकी फ़ोटो मैंने ऑलरेडी रखी है, इसलिए मैं यही मूवी है। आप जो चाहिए वो कीजिए। तो यहाँ पर मैं कहूँगा आप 10-12 मूवीज़ ऐड करके ही रखिए, मैं अगले वीडियो तक के लिए ऐड कर लूँगा। और यहाँ पे मेरे पास पिक्चर में होगा बैड बॉयज़, और इसे ऐड कर लिया मैंने। एक्शन रामा कास्टिंग के लिए कौन कौन थे? विल स्मिथ। यहाँ पे 2 कास्ट ही ऐड कर रहा हूँ मैं, और उनके बीच में कॉमा दे देंगे, और यहाँ पे टैग डाल देंगे बैड बॉयज़ फॉर लाइफ। ओके, अभी पूछ रहा है, तो हम डाल देंगे जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019। ओके, काउंटिंग नहीं देंगे। सेव, नॉट सेव। अभी पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है दिस स्पेस बिटवीन अस वेट। तो अभी इसका नेम भी हम चेंज करेंगे। सबसे पहले मूवी डॉट टाइटल। ओके सर्च, और यहाँ पे आएगा मूवी डॉट इमेज डॉट URL यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हमें डिटेल पेज का व्यू का लिंक देना है, तो यहाँ पे देंगे हम URL डिटेल लिस्ट ID। Okay, now it should work. Detail list is not a valid view function. Oh sorry, movie detail। now here is a argument not found one pattern, तो ID movie डॉट ID आएगा। ना लेट रिफ्रेश अगेन, तो यहाँ पे आ गया, लेकिन फ़ोटो नहीं अपीयर हो रहा है क्योंकि एक सेटिंग बाकी रह गई है। तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो यहाँ दे रहा है स्टैटिक सेटिंग डालनी है हमें हमारे फाइल में। एक स्टैटिक सेटिंग, एक मीडिया URL सेटिंग है। तो स्टैटिक हमारा लोड हो चुका है, मीडिया के लिए प्रॉब्लम आएगा। तो इसको एक बार, तो व्यूज़ में आए, अपने मेन व्यू फाइल में आए और एट द एंड से इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि सेटिंग, तो फ्रॉम Django। एक्चुअली ये लिख भी सकते हैं, या फिर इंपोर्ट सेटिंग्स, या फिर आप यहाँ पे सीधा कॉपी भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टैटिक के लिए ये दिया है। ये दोनों कॉपी करके वहाँ पे सिंपली पेस्ट करना है। now it should work, let's move on। something wrong is going on। movie dot image URL। okay, understand। तो हमें हमारा URL इस तरह स्पेसिफाई करना था। तो यहाँ पे हमारा हो गया। अब इसके ऊपर दबाएंगे तो ये डिटेल पेज पे जा रहा है।
लिस्ट डिटेल। ओके, तो ये हो गया हमारा मेन पेज। तो अभी देखते हैं हम एक और चीज़, पैजिनेशन। तो एक्चुअल पैजिनेशन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो देख रहे हैं पेज 1 2 3 4, वो उतना आएगा जितना हम चाहेंगे। तो चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं, पैजिनेशन को स्टार्ट करते करना। तो सबसे पहले तो फिर यहाँ पे मेरे पास कोड है उसके लिए, तो इसे रिप्लेस कर देंगे हम। इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ पेज ऑब्जेक्ट हैविंग अ प्रीव्यू, अगर प्रीव्यू पेज रहता है तो ये जिस पेज पे जाएगा, प्रीव्यू पेज नंबर के ऊपर वो जाएगा अगर प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं। एल्स द डैशबोर्ड पे जाएगा। एंड इफ, यहाँ पे इफ़ ख़त्म होता है और यहाँ पे दूसरा फॉर लूप लगता है। फॉर पेज इन अ पेज ऑब्जेक्ट पैजिनेशन पेज रेंज उसकी कितनी होगी वो यहाँ पे बता रहा है। अगर इफ़ पेज ऑब्जेक्ट डॉट नंबर इक्वल्स टू पेज, अगर जितने ऑब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से पेज रहेगा तो वो सेट करेगा पेजेस को। एल्स इस तरह सेट कर देगा। तो हैविंग नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट के लिए सेम जैसे प्रीव्यू के लिए लिखे थे हमने, वैसे नेक्स्ट के लिए यहाँ पे लिखा है। और ये फॉर लूप लगाया गया है ताकि उसको पेज 1 पेज 2 पेज 3 ऐसे आते रहे। तो एक बार करके देखते हैं। तो अभी हमारे पास एक ही है इसलिए हमारे पास नहीं आ रहा, तो हम एक और एंट्री कर डाल के देखते हैं। एक और एंट्री, सॉरी। तो एंट्री करने के लिए देखते हैं हमारे पास किसकी और फोटो होगी। फोटोज़ में किसकी है तो चलिए इस पिक्चर के बारे में देखते हैं। 3, तो जिस पिच को यूज़ करेंगे चैप्टर 3 प्रेजेंटेशन। इसका डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेते हैं, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इट इज़ अ गुड। एक्शन मूवी है, इंग्लिश है, रिसेंट एडेड है। कास्टिंग देख लेते हैं कौन कौन है। वॉल्टर, और यहाँ पे हमारे पास 3 नाम है, एक ही चीज़ दोबारा रिपीट हुई है। तो ओके, डेट डाल देते हैं, कौन सी डेट है। रिलीजिंग डेट 9 मई 2019। 9 मई 2019। ओके, तो इसे सेव करते हैं। प्लीज करेक्ट बिलो टैग एक्शन। ओके, ना सेव इट अप। नो, ओ शिट, फोटो अपने आप डिलीट हो गया। तो फिर हम JW, ओके, तो इसे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हो गया। तो फिर पेज हम रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, लेकिन जितने भी हम डालेंगे सब एंट्री आ रहा है। तो फिर इसके लिए एक चीज़ है, हम जाएंगे व्यूज़ में और यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, पैजिनेट बाय, यानी कि एक पेज पे कितने कंटेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने डाला 1। तो अगर हम इसे रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे 1 आ गया। सेकंड पेज पे सेकंड आ गया और यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है। तो देखते दोस्तों कितनी खूबसूरती से हमने इसे बना दिया कुछ ही समय में। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है करने में तो कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बनाएंगे डिटेल पेज व्यू।